हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपने स्कूल एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। और हमारे साथ जो है पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, और अगर अभी तक आपने जो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है आपको। ओके, गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा, और वहां पे जाके आपको क्या करना है, अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना है। ठीक है, फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करेंगे, ओके, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके अंदर हमारा सैंपल मटेरियल है। ठीक है, आप नए हैं, आपको देखना है, तो आप चाहें तो हमारा जो है सैंपल मटेरियल भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। ओके, और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। कहाँ जाना है, हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in। ओके, यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे जाके आपको जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के अपने रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करने के बाद पैकेजेस देखने को मिलेंगे। आपको क्या चूज करना होगा, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पैकेज देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि सारे आपके लिए क्या हैं, अवेलेबल हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको इसके अंदर मिलेगा। ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टीटीबी एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन, यानी कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और उसके अंदर से आपको होमवर्क मिला करेगा। उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा, कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, वहां पर जो है आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, उनको आपको कंप्लीट करके क्या करना होता है, सबमिट करना होता है गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, और इसके अंदर आपके लिए बाई वीकली क्विजेस हैं और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी हैं, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, आपकी वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए, और उन्हें जो है आपकी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपकी रैंक इंप्रूव हो। अगर आप जो है ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के इच्छुक हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, यानी कंपटीशन के अंदर आना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज। ओके, अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, ओके, आपने जो है सारी चीजें पढ़ भी रखी है, ओके, और जो है आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहां पे, इस वाले पैकेज के साथ। ओके, यहां पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस, यानी भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ना। इन दोनों में से जो कोई भी पैकेज जो भी आपको अच्छा लगे, उसे आप यहां बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कहां जाएंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपके लिए यहां पर डिस्काउंट कूपन भी रखा गया है। ठीक है, अभी तक, और इसके अंदर 30% डिस्काउंट जो है वो क्या है, अवेलेबल है। 30% डिस्काउंट अभी तक अवेलेबल है, और आप इसे ले सकते हैं कैसे, कूपन कोड अप्लाई करके। क्या अप्लाई करना होगा, AM लाइव। ओके, जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी बच्चों ये ऑफर जो है अवेलेबल है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और उन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली इसके बाद इसे यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, 3 पे
पेमेंट गेटवेज जो है यहाँ पर आपके लिए बनाए गए हैं, किसी भी मेथड के थ्रू आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कुछ सवाल आपके मन में उठ रहा है, वैसे तो सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल उठ रहा है, ओके, कुछ ना कुछ क्वेरीज आ रही हैं, ओके, तो फिर आप जो है क्या करें, आप इन नंबर्स पे कॉल करके उसे दूर कर सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर सकते हैं 9549041111, है ना, बहुत सिंपल नंबर है बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम अपना आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, है ना। कार्डिनल प्रॉमिस करना क्यों जरूरी है, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए बच्चों कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने, ओके, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, भूल तो नहीं गए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है यूजेस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम जो है आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको शायद मॉड्यूल में जो है ये ना दिखें, बहुत कम वहां पर स्लाइटली जो है यूजेस दे रखे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं। ओके, चलिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एसिड बेसिस के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, आज उन्हें भी दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, और इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स आपने देखे होंगे क्या होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कलर शो करते हैं। ओके, विजुअल इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक मीडियम के अंदर। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब कोई एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, वहां पर क्या फॉर्म होता है, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वहां पर दोनों का ही इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है, वो क्या हो जाता है आपका न्यूट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि सॉल्ट और वाटर जो है वहां पर फॉर्म होता है। ओके, नाउ सो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूजेस के बारे में। बाकी सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर्स हमने डिटेल में पढ़ लिया, उनका इफेक्ट भी पढ़ लिया हमारी डेली लाइफ में जो है। न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट हमने पढ़ा। ठीक है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, दोबारा से एक बार फिर से थोड़े से अलग वे के अंदर जो है हम उन्हें चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड, ओके, पढ़ चुके हैं आप, क्या होते हैं बताइए, विच आर सार इन टेस्ट, जो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। ओके, एंड दीज आर व्हाट, कंपाउंड्स। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स क्या हैं आपके सारे, अगर हम एक वर्ड में इन्हें बोलें तो ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। क्या है, कंपाउंड्स। ओके, हमने जो है जनरल केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, सो केमिकली आपके एसिड बेसिस क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, एंड दे आर फाउंड नेचुरली इन प्लांट और डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी हैव डिस्कस्ड दैट एसिड जो है आपको कैसे मिलते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं, कैसे अकर होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि आपको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी मिलते हैं और कुछ एसिड्स आपको मिनरल से भी मिलते हैं। रॉक एंड मिनरल मतलब नॉन लिविंग थिंग से भी आपको जो है एसिड क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। ओके, सो एसिड दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। हम थोड़ा सा यहाँ पर एक मान लीजिए रिवाइज भी कर रहे हैं। ओके, रिविजन भी हो रहा है आपका एक तरीके से। ओके, एंड यहाँ पर जो है हम कुछ अलग फॉर्म से जो है उन चीजों को देख रहे हैं। जनरली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूजेस के बारे में। देखिए आपको पता है एसिड क्या होते हैं, यहाँ पर सिट्रिक एसिड और जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके से जो है वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ एसिड्स। ओके, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। नाउ दे आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, सॉर ऑफ मेनी फ्रूट लाइक द टेस्ट
Okay, sour taste of many fruits, vegetable, for an instance, is due to the acid or various types of acid present in them. ठीक है, यानी कि डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर क्या होता है, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो कैसे होते हैं, टेस्ट के अंदर सार होते हैं. देखिए, जब साइंटिस्ट इनके बारे में डिस्कवर कर रहे थे तो उन्होंने जो है चीजों को देखा है ना. कुछ फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं. क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं. ओके, तो लोगों ने सोचा कि जो है ये सारे ही सब्सटेंसेस, सारे ही फ्रूट्स क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं, यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज जो क्या है, वो क्या है, कॉमन है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, सारे ही टेस्ट में जो है हमें क्या लग रहे हैं, खट्टे लग रहे हैं. ओके, सो लोग, साइंटिस्ट ने उन्हें क्या किया, उन्हें नाम दिया कि दे आर एसिड, क्योंकि इनके अंदर, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है. इस वजह से ये क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं, है ना. इनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑल ऑफ देम आर सार इन टेस्ट. सारे ही क्या है, सार हैं टेस्ट के अंदर. ओके, नाउ ये वर्ड सार वर्ड कहां से आया, द वर्ड एसिड, सॉरी एसिड टर्म आपका जो है कहां से आया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर. कहां से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड एसर से, जिसका मतलब होता है सार. जिसका मतलब होता है सार, मतलब खट्टा. ठीक है, सार का मतलब क्या होता है, खट्टा. तो लैटिन वर्ड एसर से नाम आया क्या, एसिड. एसर से नाम आया क्या, एसिड. ओके, नाउ दे आर कोरोसिव इन नेचर. एक प्रॉपर्टी शायद हमने डिस्कस की या नहीं की. ओके, अब वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि कभी भी अगर ये आपकी स्किन, आपके क्लॉथ्स पे गिरे तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉज यू हार्म. क्या कर सकते हैं, ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, यानी कि दे कैन कॉज यू बर्न ऑल्सो. ठीक है, वहां पर जो है आपको क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, आपकी स्किन जल सकती है, आपके क्लॉथ्स जो है जल सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कोरोसिव इन नेचर. ठीक है, बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं करें. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो है कोरोसिव नहीं होते, लेकिन इनऑर्गेनिक यानी मिनरल एसिड्स आपके क्या होते हैं, दे आर मोस्टली कोरोसिव इन नेचर. कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. ओके, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर योर कोरोसिव इन नेचर. ठीक है, चल इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन कुकिंग. ठीक है, ये क्या है, इनके बेसिक यूजेस हैं. चलिए, यूजेस के बारे में हम मेनली आज पढ़ने वाले हैं, तो इन्हें चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना. थोड़ा सा डिटेल में हम यूजेस के बारे में बात करेंगे. ओके, चलिए, यूजेस ऑफ योर एसिड्स. पहला क्या है, सबसे पहला है आपका कार्बोनिक एसिड. कौन सा एसिड है, टाइप भी आपको बताना है. ठीक है, टाइप भी है हमारे पास. तो टाइप में कार्बोनिक एसिड इज योर मिनरल एसिड. कौन सा एसिड है, मिनरल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर मिनरल एसिड. फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3. फॉर्मूले भी आपको जो है मेन इनके याद रखने हैं. मिनरल एसिड क्योंकि ये बार बार यूज आएंगे, रिएक्शंस में यूज आएंगे. ओके, तो इनके फॉर्मूलाज भी आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं. ठीक है, फॉर्मूलाज भी साथ के साथ लर्न करना है, नाम भी साथ के साथ लर्न करना है. ये आप जो है you'll नो बाय द टाइम. ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर जो है ये क्या है, मिनरल एसिड है. ये याद रखें या ना रखें, यूजेस इनके जो है थोड़ा थोड़ा आपको जो है याद होने चाहिए. कुछ एक दो यूजेस इनके जो है याद रहने चाहिए. ठीक है, मेन चीज क्या है इसके अंदर, इसका नाम है और इसका केमिकल फॉर्मूला है. यूजेस हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है मेन जो आपको हमेशा याद रखना है, कहने का मतलब जो आपको हमेशा याद रखना है वो क्या है, इसका नाम और इसका फॉर्मूला. क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आपके फॉर्मूलाज में, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स आप फॉर्म करेंगे तो वहां पर यूज आएंगे. ओके, सो अगर अभी से आप इन्हें लर्न कर लें, याद कर लें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा होगा, फायदेमंद रहेगा. ओके, सो कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला क्या है, H2CO3. कहां प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर.
कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा? कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, उनके अंदर क्या रहता है? कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की बात करें अगेन विथ व्हाट काइंड ऑफ एसिड? इट इज आल्सो योर मिनरल एसिड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? HNO3। फॉर्मूला क्या है? HNO3। ओके, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। कहां कहां यूज आ रहा है? यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव। कहां यूज आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव के अंदर यूज आ रहा है, जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, टोल्यूइन। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन और या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, इस तरीके के ये क्या है? एक्सप्लोजिव लिक्विड्स है। क्या है? एक्सप्लोजिव लिक्विड्स हैं। एक्सप्लोजिव यानी कि करने में जो है काम आते हैं। ओके, सो एक्सप्लोजिव लिक्विड्स जो है यहाँ पर बनाने के अंदर काम आता है और फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। कहाँ काम आता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला बताएं। चलिए, NH4NO3। ओके, यहां पर NO3 क्या है? नाइट्रिक। ये क्या है? पूरा नाइट्रिक एसिड। ओके, यहां पर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये क्या है आपका? अमोनियम नाइट्रेट। यहां पर क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, सो इसका भी लिख देते हैं। चलिए, CaNO3 होल ट्वाइस। ओके, प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, फॉर्मूलाज यहां पर सिंबल्स तो आपको याद होंगे, AU और AG। ओके, क्या है ये? गोल्ड और सिल्वर। प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, द नाइट्रिक एसिड इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो these are the uses for like explosive, fertilizers and purification of gold and silver। ठीक है, 3 यूजेस हो गए इसके नाइट्रिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कॉमनली जो है यूज किया जाता है। अगेन इट इज योर मिनरल एसिड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, HCl। बार बार जो है हम देखते हैं, इसे यूज करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है ये और ये वाला। दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन दिस इज योर मिनरल एसिड। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ काम आता है? इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए, एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है ब्लीचिंग एजेंट, क्लीन अप करने के लिए। ओके, टू मेक एक्वारेजिया इन। ठीक है, कहाँ काम आता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के अंदर जो है हम देखेंगे अभी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और आपका दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या रहता है? रेशियो रहता है 1:3 का जो है रेशियो रहता है। क्या होता है? एक्वारेजिया यूज आता है और यहाँ पर ये प्योरिफिकेशन करने के लिए काम आता है। एक्वारेजिया लिक्विड होता है, प्योरिफिकेशन करने के लिए काम आता है। ठीक है, नाउ इन स्टमक एज गैस्ट्रिक जूस इट इज प्रेजेंट। ठीक है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है आपके एज अ गैस्ट्रिक जूस। ओके, जो क्या करता है? डाइजेशन करने में काम आता है, खाने को आपका डाइजेस्ट करने के लिए जो है HCl वहां पर यूज आता है। ओके, नाउ इट इज यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्रीज। टैनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज आता है। एक जो है यहाँ पर बात निकल के आई कि आप बोलोगे कि जो HCl है वो क्या है? ऑर्गेनिक भी हो सकता है। हमारे स्टमक के अंदर जो है क्या है? ये प्रेजेंट है ना? तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे से जो है हम क्या कर सकते हैं? स्टमक में से HCl निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो, है ना? स्टमक में से HCl क्या आप निकाल सकते हो, है ना? अगर हम HCl निकाल पाते तो ये क्या हो सकता है ना? हमारे स्टमक से HCl ऑब्टेन हो पाता। ओके, और वो भी क्या बन जाता? फिर ऑर्गेनिक बन जाता ना? वो भी क्या बन जाता? ऑर्गेनिक बन जाता। तो क्या आप अपने स्टमक से HCl निकाल सकते हो, है ना? आपका स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है HCl, तो क्या आप उसमें से HCl निकाल सकते हो? ठीक है, सोच के बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप अपने स्टमक से HCl निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ठीक है, चलिए सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, नहीं, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज योर मिनरल एसिड। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो योर मिनरल एसिड एंड फॉर्मूला क्या है? H2SO4। फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। नाउ कॉमनली यूज्ड इन कार बैटरीज। कहां यूज हो रहा है? कार बैटरीज के अंदर यूज हो रहा है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगेन फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज हो रहा है। अमोनियम सल्फेट
NH4SO4, okay, NH4 whole twice SO4, sorry, okay. नाउ सुपर फॉस्फेट डिटर्जेंट्स बनाने के अंदर काम आ रहा है, पेंट्स बनाने के अंदर, प्लास्टिक, ड्रग्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर सिल्क एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है, बहुत बहुत सारे यूजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है आपका कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इज योर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है एसिड, इसे जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ओके। चलो लिखा इसको, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ओके। कुछ कुछ यूजेस, एक एक यूजेस, दो दो यूजेस आपको जो है इनके पता होने चाहिए, ओके, सभी एसिड्स के, और इनके फॉर्मूलाज आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए सभी एसिड्स के, ओके। जो मेन यहां पर दिखाए जा रहे हैं उतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एसिड्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, ये भी क्या है, मिनरल एसिड है, क्या है, मिनरल एसिड, ओके। केमिकल फॉर्मूला H3PO4, केमिकल फॉर्मूला क्या है, H3PO4, कहाँ यूज आ रहा है, एंटी रस्ट पेंट्स बनाने के अंदर, फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर, है ना, एंटी रस्ट पेंट्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर यूज आ रहा है आपका क्या, फॉस्फोरिक एसिड, अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, अब ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, एंट्स और बीज के अंदर, वहां से क्या आप निकाल सकते हो, ये भी क्वेश्चन है, चलिए बताइए, है ना। मैंने बोला एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट रहता है, वहां से क्या आप एसिड निकाल सकते हो, है ना, तो वो ऑर्गेनिक बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड एंट्स और बीज के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्या आप वहां से एसिड निकाल सकते हो, ओके, है ना। फॉर्मिक एसिड क्या है आपका, ऑर्गेनिक एसिड है, और क्या आप जो है एंट्स और बीज में से जो है फॉर्मिक एसिड को निकाल सकते हो क्या, बताइए, है ना। चलिए लेक्चर के एंड में जो है इसका आंसर करूंगा, आप जो है थोड़ा याद करवाना, ओके, इंटरेस्टिंग है, सोचिए सोचिए, ओके, बताएंगे। फॉर्मिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ओके, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एंट्स और बीज के अंदर। फॉर्मूला क्या है, HCOOH, ओके, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH, ओके, फाउंड इन द स्टिंग्स ऑफ एंट्स, बीज, ओके, यूज्ड इन टैनिंग लेदर्स एंड इन मेडिसिन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर गॉट, ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, एंट्स और बीज के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड यूज्ड इन टैनिंग लेदर, ओके। एसिटिक एसिड अगेन बहुत कॉमन एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ओके, फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, बहुत कॉमन है, लर्न करना है इसका फॉर्मूला आपको, ठीक है, ये भी आपको लर्न करें। ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं हैं, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाते, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, इनके फॉर्मूलेज नहीं पूछे जाते। मिनरल एसिड के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर काम आते हैं, ठीक है, तो इसके चाहे तो आप याद करें या ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन कुछ जो एसिड मैंने बताए लास्ट स्लाइड में जो हमने देखे सारे ही मिनरल एसिड, उनके फॉर्मूलेज आपको ये लर्न होने चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूलाज जो हैं बार बार रिएक्शंस के अंदर यूज आते हैं, तो आपको इनको लर्न करना ही करना है। फाउंड इन विनेगर, ओके, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर, सिरका, ओके, पिकल्स के अंदर यूज किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड परफ्यूम, डाइज और परफ्यूम्स बनाने के लिए वी यूज योर एसिटिक एसिड, है ना, कहाँ यूज करते हैं, परफ्यूम और डाइज बनाने के लिए, एंड इट इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर्स के अंदर जो है आपको बड़ी आसानी से मिलता है। लैक्टिक एसिड अगेन योर ऑर्गेनिक एसिड, कहाँ प्रेजेंट रहता है, फॉर्मूलाज काफी बड़ा है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CH3CH OHCOOH, ओके, फॉर्मूला चाहे तो आप लर्न कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म व्हाट, कर्ड, है ना, यहाँ पर इसकी वजह से ही जो है आपका दूध क्या हो जाता है, मिल्क आपका खट्टा हो जाता है, सॉर हो जाता है, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव बेंजोइक एसिड, इट इज ऑल्सो योर ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मूला C6H5COOH, ओके, यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, कहाँ यूज आता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स
यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यहाँ पर बेंजोइक एसिड को यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है? सिट्रस फ्रूट्स में। ऑर्गेनिक है, अगेन फॉर्मूला इज C6H8O7 प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंजेस एंड सिट्रस फ्रूट्स। टार्टरिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मूला C4H6O6 प्रेजेंट इन टैमरिन। कहाँ प्रेजेंट है? टैमरिन के अंदर प्रेजेंट रहता है ना। इमली, टैमरिन क्या होती है? इमली बहुत खट्टी होती है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? वी हैव बेसिस। हमारे पास क्या है नेक्स्ट? बेसिस। ओके, दे आर ऑक्साइड ऑफ they are oxides and hydroxides of metals। क्या है ये आपके? जनरली क्या है? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स क्या कर रहे हैं? These are basic in nature। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। सो दीज आर योर बेसिस। क्या करते हैं? वो बेस फॉर्म करते हैं। soluble bases are called your alkalis। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया सोडियम, पोटेशियम, ओके, यहाँ पर सीजियम हो गया, ओके, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या हैं? अल्कलीज हैं। कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो ऑल दीज आर कॉल्ड योर अल्कलीज, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स क्या करते हैं? दीज आर बेसिक इन नेचर, और ये सब कैसे होते हैं? अल्कली बोलते हैं इन्हें। हम क्या बोलते हैं? अल्कली, ठीक है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर आते हैं, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे ही क्या होते हैं? अल्कलीज होते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म व्हाट? अल्कलीज। और ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक, बेस है नेचर में, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉपर ऑक्साइड हो गया, क्या है? बेसिक है नेचर में, ओके। दे आर बेटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। टच करने पे कैसा फील होते हैं आपको? सोपी। और कैसे हैं? बेटर इन टेस्ट, ओके। सी वाटर एंड डिटर्जेंट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक, ठीक है। यहाँ पर सी वाटर हो गया या फिर डिटर्जेंट्स हो गए। जनरली सोप्स, डिटर्जेंट्स सारे ही आपके क्या हैं? बेसिक हैं नेचर के अंदर, ओके। चलो इनके यूजेस के बारे में बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर इन सोप, सोप बनाने के अंदर काम आते हैं। बैटरीज एंड प्रिपरेशन ऑफ मिरर बनाने, मोटर बनाने के लिए जो है ये कहाँ यूज आते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मोटर, एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैटरीज एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ओके। इनकी यूजेस के बारे में बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला यहां पर क्या है? NaOH। कॉमन नेम यहां पर इसका कमर्शियल नेम दे रखा है। ये कमर्शियली जो है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? कास्टिक सोडा अगर आप बोलेंगे तो वो आपको क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही देगा, है ना। अगर आप कास्टिक सोडा जो है मांगते हैं मार्केट में, जो है ये कास्टिक सोडा के नाम से आपको मिलता है। क्या होता है ये? NaOH, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहां कहां यूज आता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, पल्प, रेयन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। सोप, पेपर, पल्प बनाने के अंदर काम आता है आपका क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, कास्टिक पोटैश के नाम से इसको जो है कमर्शियली यूज किया जाता है। इन अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एब्जॉर्बिंग CO2 गैस, okay, different uses हैं in manufacturing of batteries, in your absorbing of CO2, in manufacturing of soap, okay. So all these are uses of caustic potash, that is your potassium hydroxide, okay. Next you have is calcium hydroxide, क्या है? CaOH whole twice, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज भी जो है इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको लर्न करने हैं। किस नाम से इसे जाना जाता है? स्लेग्डलाइन, है ना। किस नाम से? स्लेग्डलाइन के नाम से। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सोफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर और सॉफ्टनिंग वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए
हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर्स के अंदर भी जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसे जाना जाता है, MgOH होल ट्वाइस। ओके, नाउ एज अ एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम द स्टमक। हमने जो है लास्ट क्लास में ही पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, स्टमक के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, कुछ चटपटा आप खाते हैं, चटर-पटर खाते हैं, उसकी वजह से जो है स्टमक के अंदर क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, यू फील अनवेल, आपको जो है पेट में दर्द होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लेते हो, यू टेक मेडिसिन विच आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उनके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो आप लेते हो, उससे वो एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, चलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस एज अ फॉर्मिंग एजेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। फॉर्मिंग एजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर आप चलाते हैं, है ना, कहीं आग लग जाए, फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो उसके अंदर फॉर्मिंग एजेंट बनाने के लिए ओके क्या यूज आता है आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, okay, in removing the grease stains from cloths and cleaning the window panels, we use that is ammonium hydroxide, NH4OH को हम यूज करते हैं as a cleaning agent and for removing the grease stains from cloths and other things. Okay, understood? चलो नोट किया आपने। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सॉल्ट्स। हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सॉल्ट्स। ठीक है, सो दे आर आयनिक कंपाउंड्स, ओके, फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। आपको पता है सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं, जब एसिड और बेस आपस में क्या हो, रिएक्ट हो। एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होता है, वहां पर सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर फॉर्म। सॉल्ट और वाटर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके, NaCl इस तरीके से लिखते हैं। ओके, जिंक क्लोराइड, ओके, ZnCl2 आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर दैट इज सॉल्ट। ठीक है, यूजेस क्या हैं इसके, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इसे यूज किया जाता है, एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर इसे यूज किया जाता है, एंड इन कुकिंग ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिना नमक के जो है खाना नहीं बनता सॉल्ट के, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए आपके डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, सॉल्ट का मतलब खाली नमक ही नहीं होता। ओके, कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। यहां पर कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ओके, टू बूस्ट योर नॉलेज वी हैव सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ओके, जनरली आप इन्हें जो है पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसमें से जो है कुछ मसाला ऐड करके आपको दिया गया है, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है ताकि आपको जो है ये चीजें याद रहें। ओके, सो बूस्ट योर नॉलेज विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द शार्प पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ एंट्स एंड बीज इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। आपको पता है, ठीक है, एंट्स और बीज के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड दैट कॉज शार्प पेन, आपको वो क्या करता है, बहुत ही बुरा पेन करता है। जब भी वो क्या कर लें, बाइट कर लें आपके स्किन पे, तो आपको वहां पर बहुत ही बुरा पेन होता है। ठीक है, विच दे पुश इनटू बॉडी और स्प्रे ऑन द स्किन। क्या करते हैं, स्किन पे स्प्रे कर देते हैं या फिर जो है पुश कर देते हैं, डंक चला देते हैं, घुसा देते हैं। ठीक है, आपके स्किन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, दे कॉज यू व्हाट, अ सीवियर पेन और अ शार्प पेन। ओके, आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वहां पर कुछ आप क्या लगाएं, बेकिंग सोडा लगाएं, कुछ बेस अप्लाई करके। ठीक है, सोप से या तो फिर अपना हाथ धोएं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रिवेंटिंग मेजर्स लेकर के आप जो है उस पेन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, या फिर आपको अल्टीमेटली क्या लेना होता है, मेडिसिन लेना होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, एसिडिक लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। जो एसिडिक लिक्विड होते हैं वो अच्छे से जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिड्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहां पर एक प्रॉपर्टी और निकल के आई है, दैट इज एसिड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
आप इसे डिटेल में जो है इन चीज़ों को क्लास 10th में वापस से पढ़ेंगे। तो अभी अगर जो है आप बेसिक चीज़ें याद रखें तो आपको जो है आगे 10th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स स्टमक एसिड, दैट इज योर HCl। क्या बोल रहे हैं? स्टमक एसिड। ओके, नोन एज गैस्ट्रिक एसिड, इसे किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड। ओके, टू हेल्प विद डाइजेशन ऑफ फूड, किस में काम आता है? ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है HCl। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है इसका? फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। ओके, इससे आपका फूड क्या हो सके? आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ओके, नाउ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द ओनली नोन एसिड, ठीक है, दैट रिएक्ट विद ग्लास एंड देयरफॉर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपका जो है कहाँ यूज आता है? सॉरी, जो है इसे ग्लास बॉटल्स में जो है नहा रख के इसे हम कहाँ रखते हैं? इसे हम रखते हैं प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर। ओके, समझ आया? समझ आया आपको? ठीक है, पॉइंट्स आपने देखे, नोट कर सकते हैं चाहे तो। ओके, सो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज ओनली नोन एसिड दैट रिएक्ट्स विद द ग्लास। किसके साथ रिएक्ट करता है? ये ग्लास के साथ रिएक्ट करता है एंड देयरफॉर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। किसके अंदर स्टोर करते हैं? प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है? HF। ओके, सिंपली, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, HF। नेक्स्ट यू हैव इज, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, देयर आर एसिड एंड बेसिस इन आवर बॉडी टू। हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। एसिड तो आपका कहाँ? HCl, स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर सलाइवा इन योर माउथ इज बेसिक इन नेचर। बेसिक और न्यूट्रल बोलते हैं जनरली। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेसिक और न्यूट्रल। ओके, सलाइवा आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो है क्या है? बेसिक है, तो वो आपका फूड के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर क्या है? HCl है। दोनों ही क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है रोज रोज आपको एसिडिटी नहीं होती है ना, तो वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अच्छे से जो है आप कुछ भी खाएं तो उसके अंदर जो है सलाइवा मिक्स करें, यानी कि बहुत देर तक उसे क्या करें? चू करें। ओके, बहुत देर तक आप उसे खाने को चबाएं अच्छे से, बहुत ही बारीक, ताकि उसके अंदर जो है सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम जो है, हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? आपने देखा था कि जो है मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एसिडिक हो जाता है आपका जो है सलाइवा। कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। कुछ आप ऐसे सब्सटेंसेस खाएं, ठीक है, कुछ जूस आपने लिया, स्लाइटली ऑरेंज जूस या फिर कुछ भी जो है मीठा खाया आपने, उससे क्या हो जाता है? आपका सलाइवा थोड़ा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हो जाता है तो वो आपके जो है टूथ एनिमल्स को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है कुछ भी खाने के बाद क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। ठीक है, क्लीन करना चाहिए अपना माउथ, ताकि जो है वहां पर आपको टूथ दिखे या फिर कुछ टूथ एनिमल प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, ब्लड जो है आपका क्या है? लिटिल बेसिक इन नेचर। ठीक है, हेल्दी ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर के अंदर। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज योर ऑयल ऑफ विट्रियोल। सल्फ्यूरिक एसिड को हम जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। ओके, मिल्क कंटेन लैक्टिक एसिड, दिस एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म योगर्ट। ओके, इससे क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। एक्वारेजिया, जिसे हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, एक्वारेजिया ऐसा ऑरेंजिश जो है आपका लिक्विड रहता है, ठीक है, जिसे हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज वेरी पावरफुल। क्या है? बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एसिड है। ठीक है, एंड योर इट इज मेड अप ऑफ 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 part ऑफ HCl, यानी 1:3 का यहाँ पे क्या है? रेशियो है। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है? HCl। 3 part, यानी कि यहाँ पर हम HCl लेंगे, 1 part नाइट्रिक एसिड लेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास जो है यहाँ पर सॉल्यूशन बन के आएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड को ये क्या कर देता है? मेल्ट कर सकता है। ठीक है, गोल्ड को भी ये क्या कर सकता है? अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। और जो है
उनकी प्योरिफिकेशन के अंदर जो है एक्वा रेजिया काम आता है, ठीक है। रॉयल मेटल को क्लीन करने में, प्योरिफिकेशन में काम आता है, इसलिए जो है इसे रॉयल वाटर बोला जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव मेटल्स हैं आपके, दैट इज योर गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, तो उनकी प्योरिफिकेशन के अंदर काम आता है, इसलिए इसे जो है रॉयल वाटर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव दैट इज NaOH एंड KOH आर डेलिक्विसेंट इन नेचर। कैसे होते हैं? डेलिक्विसेंट होते हैं नेचर के अंदर, विच मीन्स दैट दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड एयर। क्या करते हैं? एयर और मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टाइट हो जाते हैं, इनके अंदर लम्प्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH एंड KOH। देखिए अब मैं फॉर्मूलाज के साथ साथ जो है इनके नाम भी बोल रहा हूँ। एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेस कैन हार्म एनवायरमेंट एज दे आर कॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। एसिड और बेस एनवायरमेंट में प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रही है? एसिड रेन हो रही है, और ये क्या कर रही है? एनवायरमेंट को हार्म कर रही है ना, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर रही है? हार्म कर रही है, ठीक है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स को जो है हार्म पहुंचा रही है। ओके, आपका ताजमहल जो है वो पीला क्यों पड़ रहा है? ठीक है, व्हाई द ताजमहल इज गेटिंग येलोइश। किसका बना है ताजमहल? पता है आपको? पूरा मार्बल का बना है, ठीक है। तो वो पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसके आसपास क्या है? बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनमें से क्या होती है? बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन हो रहा है, फ्यूम्स निकल रही है, सल्फर फ्यूम्स। ओके, सो जब भी रेन होती है वो क्या होती है? फ्यूम्स उसके साथ मिक्स हो जाती है और एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन आपके वहाँ ताजमहल पे भी गिरती है, ठीक है। तो वो उसका कलर जो है कैसा हो रहा है? उसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से येलोइश कलर हो रहा है, ठीक है। पूरा मार्बल जो है आपका क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। ओके, सो एसिड रेन कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, मॉन्यूमेंट्स, all the living beings, okay, due to the presence of acid and bases in it. Okay, salt can be neutral, acidic and basic depending upon the nature of the acid and base from which they are formed. Salt आपके acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकते हैं, neutral भी हो सकते हैं, depend करता है nature of the acid and base from which they are formed। ये हम पहले भी देख चुके हैं। दैट इज, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर वहां पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया तो सॉल्ट क्या बनेगा? इट विल बी एसिडिक सॉल्ट, है ना, क्योंकि आपने क्या लिया है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। अगर आप रिवर्स करते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो सॉल्ट फॉर्म होगा क्या? बेसिक। ओके, एंड द वीक एसिड, वीक बेस विल फॉर्म योर न्यूट्रल सॉल्ट। क्या फॉर्म करेगा? न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। ओके, अंडरस्टूड? बहुत सिंपल था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टू बूस्ट योर नॉलेज। ओके, चलिए कुछ एक्सरसाइज पार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सरसाइज पार्ट है 2 मिनट का। ओके, फटाफट से। दैट इज, ऑर्गेनिक एसिड आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं आपको ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, बताइए। सो बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स से आपको मिल रहे हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन योर प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ब्लू लिटमस रेड? यहाँ पर जो है क्या, कौन सा सब्सटेंस जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बताइए। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो एसिड क्या है? यहाँ पे H2SO4 गिवन है, HCl प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, HNO3, तीनों ही जो है प्रेजेंट है। एक ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, दे टर्न व्हाट? ब्लू लिटमस रेड। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस रेड बना देते हैं। ओके, बेस आर डैश इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर? बेसेस आर योर स्वीट? नो। साथ? नो। दे आर बेटर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं? बेटर होते हैं टेस्ट के अंदर, है ना। बहुत ही सिंपल थिंग, है ना, बहुत बेसिक एक्सरसाइज। हम जो है अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, उससे पहले आप इसका आंसर कीजिए। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, बताइए। द चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। एसिड और बेस जो है वहां पर
किस पे डिपेंड कर रहा है? इंडिकेटर पे। चेंज इन कलर इज डिपेंड ऑफ एसिड एंड बेस इज डिपेंड अपॉन द इंडिकेटर। इंडिकेटर पे डिपेंड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। ठीक है, यहां पर एसिड और बेस क्या करते हैं? क्या सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं? ठीक है, नहीं, है ना। यहां पर कुछ के साथ जो है वो क्या रहते हैं? कलरलेस रहते हैं। ओके, नाउ इफ जैसे कि फिनोफ्थलीन, ओके, क्या रहता है? कलरलेस रहता है एसिड के अंदर, लेकिन बेस में जो है वो कैसा हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। इफ एन इंडिकेटर्स गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, ओके, अगर जो है वहां पर क्या है? इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज कर रहा है, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस, है ना। यहां पर इफ यानी कि अगर वो एसिड के साथ जो है कलर चेंज कर रहा है, तो क्या वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा? है ना, यही कह रहा है यहां पर। कह रहा है कि एसिड गिव जो है यहां पर, इफ एन इंडिकेटर्स गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड, अगर वो उसने जो है एसिड के साथ कलर चेंज कर दिया, तो क्या वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, बेस के साथ भी कलर चेंज कर सकता है ना। तो इट इज नॉट ट्रू। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, इट डज नॉट चेंजेस कलर विद एसिड, यानी कि उसी की रिवर्स, है ना। तो जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, दोनों के साथ ही चेंज कर सकता है ना। चलिए, सो ये स्टेटमेंट भी जो है रॉन्ग हो गई। करेक्ट हमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ही मिल गई, दैट इज चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर इज ड्यू टू योर एसिड एंड बेस। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है किस पे? इंडिकेटर पे, कि एसिड पे जो है वो कौन सा कलर शो करेगा, बेस पे कौन सा कलर शो करेगा। ओके, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? डिस्टिल वाटर कैसा है आपका? एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है? ठीक है, डिस्टिल वाटर बेसिकली आपका क्या है? न्यूट्रल है। ऑब्वियसली जो है वो क्या है? न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि वो क्या नहीं करता? पीएच के साथ, यानी सॉरी, यहां पर लिटमस के साथ जो है वो कोई भी कलर शो नहीं करता, है ना। लिटमस के साथ ना तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ना ही वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, वो क्या रहता है? न्यूट्रल है। तो वहां पर लिटमस में आपको कोई कलर जो है शो नहीं होता, कोई कलर डिफरेंस आपको नहीं दिखता, इसलिए वो क्या है? डिस्टिल वाटर, इट इज योर न्यूट्रल। ओके, डिस्टिल वाटर क्या है? न्यूट्रल है। अंडरस्टूड? सो ये सारे बेसिक क्वेश्चन, है ना, हम और भी अच्छे अच्छे बड़े लेवल के, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, रिवीजन भी आपका हो गया होगा। एक बार और हम जो है अच्छे से पूरा रिवाइज करेंगे क्वेश्चन, हमारी थ्योरी को। ओके, सो अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को जो है बताएं, इस प्लेटफॉर्म में लेके आएं, हमारे साथ जोड़ें। ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।